Hello everyone, good evening and namaste to all of you. So welcome to my YouTube channel. I am Sunil Biz this side. I am a teacher and your friend. So friend हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ जिसमें हमारा टॉपिक है द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। तो इसकी एक वीडियो हम कर चुके हैं। आप उस वीडियो को YouTube में जाके मेरी लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कैबिनेट मिशन के बारे में हम बात कर रहे थे क्योंकि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था वो किस बेस पे हुआ था। तो 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया था ताकि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर रहे हैं उसमें हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वो जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था 1946 में 24 मार्च को, उसने कुछ कंडीशन रखी थी कि इस बेस पे, इस आधार पर, इन रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना है, ठीक है। उसके क्या कार्यप्रणाली होंगे, कौन से उसमें मेंबर होंगे, वो इलेक्टेड होंगे या नॉन इलेक्टेड होंगे, क्या वो मनोनीत भी होंगे प्रिंसली स्टेट से। तो ये सारी की सारी बातें हम जानते हैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। सो लेट्स स्टार्ट। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इस कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था। और इसमें मुख्य जो सदस्य थे वो 3 सदस्य थे, ठीक है। 3 लोग इस कैबिनेट में थे जिसको लीड कर रहे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एक व्यक्ति थे जो कि इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद दूसरे व्यक्ति थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 व्यक्ति थे इस मिशन में, कैबिनेट मिशन में, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इनके द्वारा ये बातें बताई गई थी कि पहली बात, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली प्रांतीय संविधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जो संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी हमारी, उसके जो मेंबर बनेंगे उनको किनके द्वारा चुना जाएगा, जितनी भी हमारी प्रांतीय संविधान सभाएं हैं, जो प्रोविजनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में टोटल जो मेंबर होंगे वो होंगे 389। कितने मेंबर होंगे? 389 मेंबर। इसके अलावा इन 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, भारत के वो सभी ब्रिटिश प्रांत जो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इसके अलावा 93 देसी रियासतों से चुने जाएंगे। देसी रियासतें जो राजा रजवाड़े भारत में थे, जैसे आपका कश्मीर हो गया, इसके अलावा आपका भोपाल रियासत हो गई, हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी हो गई, ठीक है, गुजरात की रियासत हो गई। इसके अलावा चार जो मेंबर होंगे वो चुने जाएंगे चीफ कमिश्नरी से। तो उस टाइम भारत में 4 चीफ कमिश्नरी, एक थी दिल्ली, दूसरी थी अजमेर, तीसरी थी कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और चौथी थी बलूचिस्तान। तो यहाँ चारों से एक एक मेंबर होंगे। टोटल कितने होंगे? 290 + 93 + 4, 389 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सभा में मेंबर बनेंगे। उसके बाद तीसरी बात इस मिशन ने बताई थी, कैबिनेट मिशन ने, कि एक सदस्य 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। जो चौथी बात इन्होंने बताई थी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में देसी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत होंगे। और जो देसी रियासतें हैं, जो हमारी अलग अलग रियासतें, जैसे मैंने आपको कश्मीर रियासत बताई, हैदराबाद हो गई, आपकी भोपाल रियासत हो गई, तो यहाँ के जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड नहीं होंगे बल्कि वो मनोनीत होंगे, ठीक है। जिस प्रकार आज राज्यसभा में 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, ठीक है। तो जुलाई 1946 में 296 मेंबर के लिए चुनाव होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, जो संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी इसमें लीड में रही। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको बहुत बड़ी जीत मिली और 208 सीटें, लगभग 208 सीटें सीधे इस पार्टी ने जीती। दूसरी थी मुस्लिम लीग, जिसकी करारी हार हुई और सिर्फ 73 सीटें ये जीत पाई, और अदर जो पार्टियां थी उनको 15 सीटें मिली।
तो मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का क्या कर दिया, सीधे सीधे बायकॉट कर दिया। ठीक है, इस सब उन्होंने कहा कि हम इस संविधान सभा को नहीं मानेंगे। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और साथ में अन्य जो मेंबर थे, वो लोग अपने पाकिस्तान, एक अलग पाकिस्तान के लिए मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, जो कि उसके बाद उन्होंने और भी जोरों से स्टार्ट कर दी। ठीक है, और भी जोरों शोर से स्टार्ट कर दी कि एक पाकिस्तान अलग देश होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इस पे उनको स्वीकृति भी मिलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखते हैं कि जो 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्म हो चुका था, बन चुका था, तैयार हो चुका था। और इसमें 284 सदस्यों ने, 284 मेंबर्स ने इसमें क्या करे, अपने हस्ताक्षर किए, इन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान करी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1950 में, और भारत एक गणतांत्रिक देश बना था। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, उससे पहले हम गणतांत्रिक देश नहीं थे। उसके बाद हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो आइए जानते हैं संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी, इसमें कौन कौन से मेंबर थे। संविधान सभा द्वारा अपनी समस्त कार्यप्रणाली का संपादन, इसमें 12 अधिवेशन टोटल हुए, 12 सेशन टोटल इन्होंने लिए। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का इनको बनने में समय लगा था, और 165 बैठकें, ठीक है, टोटल इन्होंने जो बैठक होती है वो 165 बैठक हुई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जिन्होंने फॉर्म किया था, उन लोगों ने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा। ठीक है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो जापान का हो। ठीक है, इसके अलावा आपका कनाडा का हो, और उन सभी देशों के संविधान से वो सारी चीज़ें उन्होंने ली जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और एक अच्छे लोकतांत्रिक, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छे देश के लिए, स्वतंत्र देश के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। वो सारी की सारी चीज़ें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अलग अलग देशों से ली। जैसे हमने फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने जो प्रोविज़न है इमरजेंसी के, वो जर्मनी से लिए। तो इसके अलावा हमारी जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, जो हमारे संसदीय प्रणाली है, वो हमने सीधे सीधे इंग्लैंड से ली। तो हमने सारे देश के, विश्व के अलग अलग देशों के एक से एक बड़े बड़े संविधानों का क्या करा, पहले अध्ययन करा। और इसमें बड़े बड़े जो हमारे BR अम्बेडकर थे, BN राव थे, ठीक है, इन लोगों ने बहुत ही एक अहम योगदान अपना इस चीज़ में दिया। तो आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अपनी समस्त कार्यप्रणाली का संपादन, ये बता चुका हूँ। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि वो सबसे सीनियर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और टोटल 211 सदस्य उस दिन मौजूद थे, पहली बैठक में 9 दिसंबर कितने को, 1946 को। और आचार्य कृपलानी जो व्यक्ति थे, आचार्य कृपलानी, उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम की रिकमेंडेशन दी थी कि इनको अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि इनके पास अनुभव है और ये सबसे सीनियर हैं। उसके बाद दूसरी बैठक, इसके अलावा आचार्य कृपलानी को भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता भी कहा जाता है। प्रथम बैठक में कुल सदस्य 211 बता चुका हूँ। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस दिन हमारे संविधान के परमानेंट हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और साथ में 2 डिप्टी हेड भी चुने गए। ठीक, 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, जिनके नाम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का समर्थन किया था, और साथ में कृपलानी जी ने भी। इसके अलावा हरीश चंद्र मुखर्जी तथा VT कृष्णाचारी, हरीश चंद्र मुखर्जी और VT कृष्णाचारी ये उपाध्यक्ष बने। ठीक है, जो हमारी संविधान सभा थी, जिस संविधान सभा ने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, पहले 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर को। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर लिया। ठीक है, और स्वीकार कर लिया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है, वर्तमान में भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो हमारी प्रेम्बल है, ठीक है, के रूप में कार्य कर रही है, जहाँ से संविधान के
निर्माताओं के विचारों आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। तो जो ये जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसमें सारी की सारी बातें एक तरह से लिखी गई थी कि हमारे जो विचार, संविधान के जो विचार हैं, आदर्श हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समितियां भी रही है, जो समितियां, कुछ कमेटीज़ बनी थी इस संविधान निर्माण के लिए, कि कौन सी कमेटी कौन सा काम करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे स्कूल में भी अलग अलग कमेटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन कमेटी अलग होती है, ठीक है, एग्ज़ाम कमेटी अलग होती है। एक डिसिप्लिन कमेटी होगी, एग्ज़ाम कमेटी होगी, ठीक है, क्लीनिनेस कमेटी आज के टाइम पे देखी जाती है विद्यालय में। तो इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, ताकि आसानी हो, कुछ व्यक्तियों को, कुछ मेंबर्स को कमेटी का हेड बना दिया गया और उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि वो इस कमेटी का हेड होंगे और वो इस प्रकार से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी कमेटियां थी। जैसे प्रारूप समिति होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका ड्राफ्ट कैसे होगा, ठीक है, किस प्रकार से उसमें कितने आर्टिकल होंगे, कितने उसमें लिस्ट होंगे, कितने उसमें पार्ट होंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया था B.R. अम्बेडकर को, जो कि उस टाइम पे एक हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे भारत के, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संवैधानिक, इसके अलावा ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति बनाई गई थी। इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है, किसको, प्रारूप समिति को, और ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बेनेगल नरसिम्हन राव कहा जाता है। बेनेगल नरसिम्हन राव के द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया गया। इन्होंने पहली बार भारतीय संविधान के प्रारूप को, ड्राफ्ट को तैयार किया गया था, जिस पर विचार विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया। और इस संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसमें गोपाला स्वामी अयंगर दूसरे नंबर के व्यक्ति, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी, चौथे मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पांचवें थे KM मुंशी, ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। एक थे N माधवा राव, जो BL मित्तल के स्थान पर आए थे। BL मित्तल वो व्यक्ति जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। इसके अलावा T कृष्णमाचारी, जो DP खेतान के स्थान पर आए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में गठित जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने संविधान के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक, जननी, शिल्पी, वास्तुकार, रचनाकार आदि की संज्ञा दी जाती है। किसको? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के प्रारंभ में ये जो संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो ये प्रारंभ में पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी ईस्टर्न बंगाल से चुने गए थे। लेकिन बाद में जब देश का विभाजन हो गया और जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया, ईस्ट पाकिस्तान में, तो इनको मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान के सभा के लिए सदस्य के लिए सीट मिली थी, ठीक है, संविधान सभा के लिए सदस्य के लिए सीट मिली थी। प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा गया। कब? 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को महान दस्तावेज की उपाधि दी। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, ये कहते हैं संविधान खुद में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, ठीक है, भारत का संविधान खुद में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। आइए देखते हैं कौन कौन सी समितियां थी। इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, जवाहरलाल नेहरू, ये 4 समितियों के और सबसे ज़्यादा समितियों की कमेटी के हेड थे, अध्यक्ष थे। इसमें संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति और वार्ता समिति, इन सभी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा सलाहकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति, इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने देश का एकीकरण करा था। देश का राष्ट्रीय एकीकरण में इनकी बहुत बड़ा योगदान है। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी, कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी। इसके अलावा संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये समितियां अलग अलग बनी हुई थी और इन समितियों ने अपना कार्य बखूबी अच्छे तरीके से करा।
और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी की सारी संविधान की प्रक्रियाएँ थी। अब एक छोटा सा वीडियो जो इसमें कुछ कमियां रह गई होगी इस वीडियो में, कुछ जो बच गया हो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में और कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इंडिया में कैबिनेट मिशन आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, ठीक है, कौन उसके कमेटी के हेड थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था, जो पैथिक लॉरेंस की नेतृत्व में आया था, उन्होंने कौन कौन से अपने रिकमेंडेशन दी कि किस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। फिर उसके बाद संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, टोटल समय इसको कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, ये बनकर तैयार कब हो गया। इसके अलावा हमारे संविधान की जो अलग अलग कमेटियाँ थी, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, झंडा समिति हो गई, ठीक है, आपकी अल्पसंख्यक समिति हो गई, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो ये सारी की सारी बातें हमने इन 2 वीडियो में जानने की शुरुआत करी। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि पहली बार भारत में कब संविधान की मांग करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी। तो सबसे पहले लाला लाजपत राय ने 1895 में इसकी डिमांड करी थी कि भारत का खुद का संविधान होना चाहिए, ठीक है। बाद में महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन के बाद BN राव ने बाद में कहा कि हम लोगों का एक संविधान होना चाहिए जो कि संविधान सभा के मेंबरों के द्वारा बनाया गया होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमने इन 2 वीडियो में करने की कोशिश करी। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड अपने प्रतिक्रिया अपनी कमेंट करें। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।